सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग 1.1 का जो है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए टॉपिक यहीं पे है, मेन लॉजिक यहीं पे है। मतलब कह रहा है कि उन स्तंभों को अधिकतम, जहाँ पे भी आप, इतना बड़ा सवाल को आपको ध्यान नहीं देना है। आपको इस सवाल पे सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कहीं अगर अधिकतम लिखा है तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि वहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इतना बड़ा क्वेश्चन से आपको मतलब नहीं है। आप सीधे वहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है, और देखिए अगर वहाँ पे अधिकतम लिखा है और कह रहा है कि अधिकतम जहाँ पे भी लिखा होगा ना, एक बात आप समझिए कि वहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। जब भी अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो आप ये समझ जाइएगा कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जिससे वे मार्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्व कैसे होगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लोग। देखिए ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या। तो सेना की पहली टुकड़ी में जो सदस्यों की जो संख्या है कितना है, 616। कितना है, 616। अब देखिए सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो कितना है, 32। कितना है, 32 है। देखिए यहाँ जो सेना की जो पहली टुकड़ी में सदस्य संख्या कितना है, 616 है, और दूसरी टुकड़ी में सदस्य संख्या कितनी है, 32 है। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि इन दोनों में जो बड़ा होता है उसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो देखिए इन दोनों में जो बड़ा है उसको क्या मानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए इक्वल टू कितना होगा, 616। कितना होगा, 616 होगा। ए इक्वल टू कितना होगा, 616 होगा। और बी हम लोग क्या हो गया यहाँ पे, तो बी क्या होगा, इन दोनों में जो छोटा वो क्या होता है, बी होता है। तो बी हम लोग क्या मिला यहाँ पे, 32 मिला। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए अब जैसा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं सिंपल, उसी तरह पहले इसका क्या कीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए भाग विधि द्वारा। तो देखिए 32 से कितना, 616 है, इसका एचसीएफ निकालिए। तो 32 एकम 32 दूनी क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 61 से ज़्यादा आ जाएगा तो एक बार में कटाइए पहले। तो 32 एकम 32। अब देखिए 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। और ये कितना बचेगा, 5। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। ऊपर से कितना उतरा, 6। कितना उतरा, 6। अब देखिए अब इसको कटाने की कोशिश कीजिए, कितने बार में कटेगा। तो देखिए यहाँ पे कटाने की कोशिश करते हैं ना, तो 32 से कितने बार में गुना कीजिएगा कि यहाँ पे 296 आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे 32 से अगर 5 में गुना करते हैं तब कितना आता है, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 3 5 15, 1 16 कम आ रहा है, यानी ज़्यादा से करना पड़ेगा, कम से कम 9 से। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 3 का 27, 1 28। कितना आ रहा है, तो 32 से जब यहाँ पे 9 से जब गुना कीजिएगा कितना आएगा, 288। अब देखिए ये 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले से क्या करेगा, हासिल लेगा। तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। इतनी से बात समझ गया। अब ये क्या है, ये तो एक हासिल इसको देते, ये कितना बचा, 8 बचा। तो ये 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए अब ये जो यहाँ पे भाजक था, ये अब क्या है, यहाँ पे भाज्य बनकर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 32। तो अब ये 8 चौका कितना हो जाएगा, 32।
कितना हो जाएगा 32। तो हम लोग के यहाँ पे जो HCF निकल का है कितना आया 8, कितना निकला 8। अब यहीं पे आप यूक्लिड विभाजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी बना सकते हैं हम लोग इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। तो ये हम लोग कितना है 616, ये हम लोग का कितना है 616 इक्वल टू बी हम लोग कितना है, तो बी देखिए 32 है। और गुना कितना से हुआ है, गुना देखिए ना यहाँ पे कितना से हुआ है 19। शेष कितना आया है यहाँ पे, रिमाइंडर 8 आया है 8। अब इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे जो बचेगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर। इतनी सी बात समझते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 32, और बी हम लोग कितना हो जाएगा, तो बी होगा 8 गुने 4 प्लस 0। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी निकल गया। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्व होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन मेन एक ऐसा ही क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4, उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कल हम उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। इतनी सी बात समझ गए। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।